हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में एक जर्नल टॉपिक करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, वैसे तो इंटीग्रेशन एक मैथ का टॉपिक है, पर हमें इसकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसका बेसिक आना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल होता है, एक आपके पास एक प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्मॉलर वर्जन है, उस स्मॉलर वर्जन को आप उसी फिजिकल क्वांटिटी के बिगर वर्जन में चेंज करते हो। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, स्मॉलर वर्जन इनटू बिगर वर्जन, तो ये क्या होता है ये अभी हम समझते हैं। देखो, स्मॉलर वर्जन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलर वर्जन क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये स्मॉलर वर्जन है? तो सपोज करो ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x, ये जनरल क्वांटिटी है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं डेल x, तो ये इसकी स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वर्जन है, लेकिन ये नोटिसेबल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं dx, ध्यान देंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के आगे मैंने d लिख दिया, तो अब ये वर्जन है, ये मेरा बहुत 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 यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल है। ये जो dx बन गया है, ये उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉल वर्जन समझा जाएगा। इस स्मॉल वर्जन का हमने बिगर वर्जन में कन्वर्ट करना है, मतलब इस dx को x में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉल वर्जन dx। अगर आपके पास वेलोसिटी होती तो आप क्या लिखते हैं, dv। d अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे लगाते हो तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। इस स्मॉलर पोर्शन का हमने बड़ा वर्जन बनाना है, तो उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। स्टूडेंट, जैसे एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस, डिवीजन के लिए डॉट, इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी अपना एक सिंबल है। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है इस तरीके का, जैसे ये। अब यहाँ पे इसको आप समझेंगे कैसे कि ये उस फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलर वर्जन है, हमने उसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास बिगर वर्जन आ जाएगा। ये जो डेफिनेशन हमने बताई समझने के लिए है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये नहीं है। आप वापिस समझे, इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है, एक आप हथियार कह सकते हो, जिसकी मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्मॉलर वर्जन को बिगर वर्जन में चेंज करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलर वर्जन है? तो हम स्मॉलर वर्जन की पहचान करने का ये तरीका है, उस फिजिकल क्वांटिटी के आगे यदि d लिख रखा है तो ये समझा जाएगा कि ये उस फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलर वर्जन है। यानी कि जो आपके पास स्मॉलर वर्जन आ गया फिजिकल क्वांटिटी का, उसका इंटीग्रेशन यदि कर देंगे तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का बिगर वर्जन मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस करी है, यही प्रोसेस क्या कहलाती, इंटीग्रेशन। ये उस इंटीग्रेशन का क्या होता है, सिंबल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फिजिक्स में इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है? पहले फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं। जर्नल बताया आपको, ध्यान देंगे, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी नोटिसेबल स्मॉल वैल्यू है, ये उसकी बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू है, और इस स्मॉल वैल्यू को इस वापस बिगर वैल्यू में चेंज करने के जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो इंटीग्रेशन है। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जो डिफरेंशिएशन के इनवर्स होती है। डिफरेंशिएशन में हम स्लोप से मतलब निकालते थे, इंटीग्रेशन में हम एरिया से बिलोंग करते हैं। समझते हैं, जैसे ये हमारे पास सपोज कर लो x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब ये बड़ा इजी है कि आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, ऐसा आ गया, कोई पूछे कि x एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालो, तो आप बड़ी इजीली निकाल दोगे, ये आपका एरिया हो गया विच इज अबोव x एक्सिस, ट्रायंगल बन गई है। अच्छा, अगर यही ग्राफ आपका इस तरीके से होता x y ऐसा, तो आप यहां तक का एरिया पूछते तो आप बड़ी इजीली इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते, नो प्रॉब्लम। ओके,
पर यदि हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आ जाता है एक्स वाई, यूं इस तरीके का, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये एरिया कितना होगा। अब यहां पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है, वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस एरिया। ऐसे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्मॉल वर्जन आएगा उस स्मॉल वर्जन का इंटीग्रेशन करके हम उसकी कैपिटल बिगर वर्जन है वो निकाल सकते हैं। वो निकालने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही हमारी इंटीग्रेशन है। तो कैसे काम करती है, कैसे आई, वो हम समझते हैं। देखो हमारे पास हमने ये एरिया निकालना था, तो ये एरिया इस तरीके से था आपके पास, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एरिया। ओके, अब इस एरिया को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को, जो इसके कर्व के नीचे का एरिया था, इस एरिया को बहुत बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, बिल्कुल स्मॉल पार्ट है, और इस पार्ट की जो विड्थ है वो मैंने ले ली dx, और इसकी जो ये है ये वाली साइड ये मैंने ले ली y1। मैंने ये वाला एरिया इसके अंदर ले लिया है। ओके, ऐसी ऐसी बहुत सारी हम नैरो नैरो इसमें स्ट्रिप बना देते हैं। ये हमने दूसरी स्ट्रिप बना दी, फिर ये हमने तीसरी स्ट्रिप बना दी इस तरीके से, ये हमारी चौथी स्ट्रिप हो गई, ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रिप हो गई। इस तरीके से हम इस सारे में नैरो नैरो स्ट्रिप्स बना देते हैं। अब इन स्ट्रिप्स को आप समझना, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है। ये आप देखो, मैं हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो सपोज कर लेता हूँ dx है, इसकी मैंने हाइट y1 ली है, इसकी मैं ले लेता हूँ y2, इसकी ले लेता हूँ y3 एंड सो ऑन। अब देखो बड़ा सिंपल है, अगर मैं इस स्ट्रिप को उठाता हूँ, इस स्ट्रिप का मैं एरिया निकालता हूँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितनी है इसकी y1, ये कितनी है dx, इसका एरिया आ गया। मुझे निकालना क्या था, सारे का एरिया, तो मैं इस स्ट्रिप इसका इन सभी स्ट्रिप का एरिया लेके उसको ऐड कर दूं। अब वो क्या होगा, देखो जो टोटल एरिया मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, पहली का एरिया y1 dx, दूसरी का एरिया y2 dx एंड सो ऑन, लास्ट वाले का एरिया yn dx। तो अगर इन सभी एरिया का मैं सम कर दूं तो नीचे का एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन yi dx, y1 y2 y3 yi से लिख दिया, और dx सबका कॉमन था। i इज इक्वल टू 1 to n, ये पहला दूसरा एंड सो ऑन। ओके, ये आप सारे जानते थे। इस एरिया को मैं समेशन की टर्म में लिख सकता हूं। अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब भी ये होता है, आपने फिजिक्स में सुना होगा डिसइंटीग्रेट करना, तोड़ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। मुझे जोड़ना था, मैंने जोड़ दिया, पर इस समेशन में एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पे बड़ा करके बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मेरी स्ट्रिप थी, इस तरीके से आपने ये जो एरिया का फॉर्मूला लगाया स्ट्रिप के लिए, ये लगा दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब हमने इसको एक रेक्टेंगल ले लिया। पर अगर आप गौर करोगे तो देखो रेक्टेंगल तो सिर्फ यहीं तक की बनी, ये इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है यही पोर्शन रेक्टेंगल का है, ये पोर्शन तो रह गया ऊपर वाला। ये जो रेड पोर्शन है ये पोर्शन समेशन कवर नहीं करता है। तो ये जो कर्वी पोर्शन आया था, इस पोर्शन को भी कवर करने के लिए इस समेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटीग्रेशन में। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा yi dx। अब यहाँ पे एक और चीज हम समझ सकते हैं, कहां से कहां तक, कहां से हमने एरिया ऐड करना शुरू करना था, कहां तक का एरिया हमने ऐड करना था, तो वो उनको हम लिमिट्स बोलते हैं, वो हम बाद में प्रोसीड करेंगे। अभी आप वापस समझो इस चीज को। हमने दो तरीके से इन चीजों को समझा। पहले मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का जर्नल मीनिंग, कि इंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हम लोअर वर्जन को या आप बोल दो स्मॉलर वर्जन को बिगर वर्जन में कन्वर्ट करते थे। तो जो लोअर वर्जन था वो कैसे पता चलेगा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आगे यदि हमें डी मिल जाता है तो हम समझ लेंगे उसका लोअर स्मॉलर वर्जन है। उसका इंटीग्रेशन करके हम उस फिजिकल क्वांटिटी की बिगर जो वैल्यू है या उसका बिगर वर्जन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी हमें कहाँ फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, तो इस तरह की जब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है जिनका ग्राफ
इस तरह कर्वी शेप में आता है, तो वहां हमें कंप्लीट एरिया निकालना था। उस केस में हमने ये प्रोसेस जब लगाते हैं समेशन वाले, तो उसमें ये एरिया लेफ्ट हो जाता था। इस एरिया को इंक्लूड करने के लिए हमने किस चीज को यूज किया, इंटीग्रेशन को। एक और हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन में एक्चुअल में किया क्या है। देखो सपोज कर लो आप कि यहाँ पे ये एक बॉक्स रखा है और इसका जो इस बॉक्स से लेके यहाँ तक की दूरी ये सपोज कर लो 0 है और यहाँ तक है x बराबर 10। इस बॉक्स पे आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ओके, अब यहां से लेके जब ये बॉक्स यहां तक आएगा तो आपने निकालना है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया 10, डिस्प्लेसमेंट 10, आंसर आ गया 100 जूल। क्या होता है इसी क्वेश्चन में यदि मैं थोड़ा बदलाव करता लाइक दिस, अब मैं ऐसे एक स्प्रिंग बना देता यहाँ पे और यहाँ पे मैं रख देता बॉक्स, एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड इस पे जो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो था 10 न्यूटन। ये मेरा जो डिस्टेंस था यहाँ 0 से लेके यहाँ तक कितना था 10। ओके, अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ मेरा जो फोर्स था वो कांस्टेंट लग रहा है, पर यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इधर स्प्रिंग इस पे बॉक्स को लेके आओगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा और वो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाने लग जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए इस 10 न्यूटन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि अब आप ये फॉर्मूला लगा के वर्क नहीं निकाल सकते हो। अब आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अब क्या बदलाव करोगे, देखो जैसे ही आप इधर जाते जाओगे तो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के कारण अप्लाइड फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, यानी कि आपका फोर्स है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो अब वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, आप ये जो डिस्टेंस था इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लोगे, इतना स्मॉल पोर्शन ले लोगे कि लगभग उतनी दूरी में हमारे फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि यहां से यहां तक आने पे हमारा फोर्स चेंज हो रहा था, बट बहुत स्मॉल पोर्शन के लिए जब हम जाएंगे तो हम ये सपोज कर लेंगे वो इतना छोटा पोर्शन था कि उसमें फोर्स की वैल्यू में चेंज नहीं आया। तो यदि उस स्मॉल पोर्शन का वर्क निकालना है तो ये देखो किससे डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू भी बताया था, बहुत स्मॉल क्वांटिटी निकालनी तो डी लगा देंगे। अब उस स्मॉल पोर्शन में मैंने फोर्स तो उतना ही रखा, लेकिन जो मेरा डिस्टेंस था वो देखो, समझने का तरीका देखो मैंने क्या बताया है कि जब मैंने डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल लिया तो उसके कारण होने वाला वर्क भी बहुत स्मॉल था। मुझे यहां से यहां तक आना था, कंप्लीट वर्क निकालना, मतलब इस क्वांटिटी का मुझे बिगर वर्जन निकालना था। मैंने बताया था बिगर वर्जन निकालना तो क्या करूंगा, इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसका कैसा वर्जन आएगा, बिगर वर्जन। मतलब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, इसका हमने क्या करना पड़ेगा दूसरी तरफ का इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम स्मॉलर वर्जन को बिगर वर्जन में चेंज करते हैं। किस तरह की सिचुएशन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास इस तरह की ऐसी या ऐसी सिचुएशन बन जाती तो हमें वहां इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। आप ये भी बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन की मदद से हम x और y जो ग्राफ था इस पे हम x एक्सिस पे बनने वाला एरिया निकालते हैं। ध्यान देना डिफरेंशिएशन में हमने क्या निकाला था, ग्राफ का स्लोप। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। बहुत ज्यादा डिटेल आप मैथ में समझेंगे। अब हम काम के क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ये तो उसको समझा था, व्हाट इज बेसिकली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते कैसे हैं ये क्वेश्चन आपने समझना है, और ये आप ध्यान रखेंगे। दो चीजें आपको पता चल गई, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी के स्मॉलर वर्जन को लार्जर वर्जन में बदलना है। तो उसके लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी आगे ढूंढेंगे डी है या नहीं है। देखो तो तीन बातें आपने ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमने उस फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलर वर्जन ढूंढना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि उसके आगे डी लिखा हो इस तरीके से, डी एक्स मतलब एक्स का स्मॉलर वर्जन, डी वी मतलब वी का स्मॉलर वर्जन, डी एक्स मतलब या डी ए इसका स्मॉलर वर्जन। ओके, अब इस स्मॉलर वर्जन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करके हम इसकी जो बिगर वर्जन है वो निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना आप, अब देखो स्मॉलर वर्जन किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का।
यानी कि पूरा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन मिलेगी, उस फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में उसी फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास स्मॉलर वर्जन होगा और उसका आपने करना है इंटीग्रेशन, ये निशान मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे यू हैव टू इंटीग्रेट इट। वापिस समझ लें, आपको कब कैसे पता चलेगा कि हमने इंटीग्रेशन करना है, या तो आप ये सिंबल देखोगे या फिर ये नहीं है तो आप उसका स्मॉलर वर्जन देखोगे, उसके आगे जो फिजिकल क्वांटिटी है उस स्मॉलर वर्जन का पता होने के बाद स्मॉलर वर्जन और जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसका इंटीग्रेशन करके फिर हम उसकी जो बिगर वर्जन है वो निकालेंगे। जनरल हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो जो बहुत कॉमन इंटीग्रेशन का स्टेप यूज होता है वो ये है, जरा समझ लेना। देखो ये हमारे पास x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी कोई भी पावर हो सकती है n, 1 2 कितना भी ले सकते हो। इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ ये लिखा हुआ है इसका स्मॉलर वर्जन, ये आपने समझना है। वो जो पहले बताया था वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रेशन है क्या, कहाँ यूज करना है। तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी, ये उसका स्मॉल वर्जन था और ये इस तरह का आपको एक साइन मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा। इसका मतलब है आपने इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट करना है, x, मतलब ये वो स्मॉलर वर्जन है जिसके हिसाब से इसमें आपने चेंज बताना है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी इसकी जो पावर है उसमें आप एक इंक्रीज कर दो और जो वैल्यू बनी उससे आप इसको डिवाइड कर दो और प्लस में एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। ये कब ऐड किया जाएगा कब नहीं, ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे। जब यहां पे सिंपल ऐसा लिखा है तो यहां c लिखना पड़ेगा, c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहां पे यहां और यहां कुछ लिखा होता वो बोला जाता है लिमिट्स, कहां से इंटीग्रेशन शुरू करना है, कहां तक जाना है, तो हम कभी भी ये नहीं लिखते, वो हम प्रॉब्लम से बताते हैं। तो जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, इस तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n। अब देखो वापस दोनों चीजों कंपेयर कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर आगे आती थी, पावर में से एक कम हो जाता था। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पावर में एक ऐड होगा और वो टोटल उससे डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया x टू पावर 2 इंटू में dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब यहां से समझो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है और ये उसका स्मॉलर वर्जन है और इसका इंटीग्रेशन करके इसका बिगर वर्जन हम निकाल सकते हैं। तो यही इंटीग्रेशन है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन में बताया क्या आपको, ये हमने ढूंढ लिया स्मॉल वर्जन क्वांटिटी। अब करना क्या है, इसकी पावर एक इंक्रीज कर दी, 2 था 2 में एक इंक्रीज करो, 3 डिवाइड कर दिया, प्लस में c, आंसर बन गया। ये नहीं भी लिखोगे तो इट डज नॉट मैटर, कुछ जगह लिखने को समय के साथ आप समझ जाओगे। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, ये आपका आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करते हैं, x4 प्लस 6x प्लस 2 इंटू में dx। और ये आप देखो, अब ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसका स्मॉलर वर्जन है और उसका हमने करना है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में करते क्या है, पावर एक बढ़ाते हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अब देखो इसकी पावर एक बढ़ानी है तो ये हो गया x टू पावर 5, डिवाइड कर दिया हमने 5 से, प्लस यहां x की पावर एक थी तो 2 हो गई, 2 से डिवाइड हो गया। यहां पे x की कोई पावर नहीं है, यानी कि x की पावर यहां 0 कंसीडर की जाएगी। देखो आप इसको 2 लिख दो या 2 इंटू में 1 लिख दो या 2 इंटू में x टू पावर 0 लिख दो, क्योंकि x टू पावर 0 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 2 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, तो हम 1 ले सकते हैं और 1 का मतलब x की पावर 0। अब हमने इसकी वैल्यू एक बढ़ानी है तो 0 की पावर एक बढ़ाओ 1, इसे डिवाइड कर दिया और प्लस में c, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, एक और हम एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि x टू रूट प्लस x टू पावर 3
और प्लस 4x, इसका ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसका स्मॉलर वर्जन है, और ये इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब हम इसको कैसे समझेंगे? तो अगेन वही कि ये जो वैल्यू है इसमें आप एक इंक्रीज करोगे, जो आ गया उससे डिवाइड करोगे, इसमें एक इंक्रीज करोगे, जो आ गया उससे डिवाइड करोगे, इसमें एक इंक्रीज करोगे, जो आ गया उससे डिवाइड करोगे, प्लस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है। डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर आगे लेके आते थे और पावर में से एक कम कर देते। तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता था, पर यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी में स्मॉलर जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो आपकी देखो मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब देखो इसमें एक और इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है वो देखो, अगर आप इस डायग्राम को समझें कि एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ से आप इस चीज को समझना। देखो ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने ये कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया और कोई पूछ ले कि ये एरिया निकालो, तो आप समझ गए होगे। अब एरिया ये नॉर्मल मैथ से नहीं निकल सकता है, इसलिए साइंटिस्टों को जरूरत पड़ी थी कुछ नए मैथमेटिकल टूल बनाने की, जिसमें इंपॉर्टेंट था इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और चीजों को जोड़ना कहलाता है समेशन, लेकिन समेशन में कुछ एरिया हो गया था, फिर कुछ अलग जरूरत पड़ी थी, दैट विल बिकम इंटीग्रेशन। तो अब देखो ये एरिया निकालना था यहां से लेके यहां तक का। अब इसको लिखने का तरीका क्या था, अभी आपको बताया था, वाई आई डी एक्स, मतलब हमने स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप ले ली और इंटीग्रेशन, ये हमारा यहाँ का एरिया आ रहा था। पर ये इसमें कोई ये नहीं है कि कहां से कहां तक जाना है। अब मैं बोल दूं कि मुझे यहां से लेके और यहां तक का कैलकुलेट करना है, तो ये जो लिखा जाएगा x1, ये लिखा जाएगा x2। x1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, मतलब इस सिंबल के जो नीचे की साइड में लिखा जाता है दैट इज लोअर लिमिट, इसके जो ऊपर लिखा जाता है दैट विल बिकम अपर लिमिट। और अब ये इंडेफिनेट ना होके ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, मतलब अब हमारी बाउंडेशन होगी कि यहां से यहां तक का हमने निकालना है। अब देखो जब लिमिट आ जाती है तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे उस चीज को, लिमिट मतलब जो है वो कैसे पुट करी जाएगी किसी भी इंटीग्रेशन में। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसका स्मॉलर वर्जन है, और ये करना है इंटीग्रेशन। अब आप क्वेश्चन देख के पहचान जाओगे कि क्या करना है। जैसे यहां से मैं एक और बात बताता हूँ, 9th-10th में आपने पढ़ा था वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जैसा कि मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट, फिर इसकी छोटी फॉर्म डेल एस, और इससे भी छोटी फॉर्म डी एस। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ds बाई डी टी। अब यहां से देखना ds हो गया v इंटू में dt। अब ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। इसका भी क्या मतलब, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, देखो ds का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया था क्या बन जाएगा s। इधर देखेंगे आप v इंटू में dt, तो v कांस्टेंट है, dt से मल्टीप्लाई है, तो dt का जो इंटीग्रेशन है कांस्टेंट का बाहर निकालो dt, और dt का इंटीग्रेशन अभी बताया क्या बन जाएगा t, तो ये बन जाएगा s प्लस vt। लिमिट्स होती तो हम लिमिट अप्लाई कर देते, तो इसी चीज को आप अब यहाँ पे समझें इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ी। इस तरह की सिचुएशन में अब कंप्लीट निकालना था, पीछे dt आ गया तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप इस तरीके से देखो, आपने ये पढ़ा था 9th क्लास में, यू कैन से f इज इक्वल टू ma, और a की जगह आपको ये बताया होगा dv बाई dt। इसको लिखा जा सकता है f इंटू डी टी बाई एम इंटू में dv। अब देखो ये स्मॉल वेलोसिटी है, कंप्लीट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इधर किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है dt, किसका करना है इसका। अब अगेन वही बात, इंटीग्रेशन करनी है तो जो पावर अगर इसमें t नहीं है तो एक पावर आ जाएगी, है तो पावर बढ़ा के इतने से हम डिवाइड करेंगे।
अब इस पे आते हैं हमारे पास, ये 2 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, और हमें इन्हीं तरह की चीजों की सबसे ज्यादा फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। देखो पहली बात तो ये है कि ये हमारा स्मॉलर वर्जन है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी थी, इस तरह का सिंबल मिल गया तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। करेंगे क्या, देखो x की पावर कितनी है 2, एक बढ़ा दो, 4 x की पावर कितनी है 1, एक बढ़ा दो, 3x है ही नहीं तो एक आ जाएगा, और ऐसा निशान लगा के यूं लिखेंगे। अब आप ध्यान देंगे जब यहाँ कुछ लिमिट आ जाती हैं तो हम प्लस c जो मैं पहले कर रहा था वो नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब लिमिट ना हो, लिमिट होने पे वो हम नहीं करेंगे। ओके 2 से 2 कैंसिल हो गया, व्हाट यू हैव x³/3 प्लस 2x² प्लस 3x। अब ये लिमिट अप्लाई कैसे करोगे, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे 3 रख दो, 3/3 प्लस 2 3² प्लस 3 इंटू में 3, और बीच में लगाओगे माइनस का निशान। अब जहां जहां x था वहां लोअर लिमिट लगा दो, लाइक दिस, 2⁴ प्लस 2x की जगह 2 रख दिया, और प्लस 3 इंटू में 2, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इस तरीके से हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। एक और हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर हम इस चीज को समझते हैं। देखो मैं फिर वही बात बता रहा हूं, हमें इंटीग्रेशन कब करना है, जब किसी क्वेश्चन में किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्मॉलर वर्जन हमें दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसका अगर हमें कंप्लीट या बिगर वर्जन निकालना है तो हमने उसका करना क्या है, तो आंसर आएगा हमने उसका जो करना है वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में करते क्या है, पावर 1 बढ़ाते हैं और उतने से डिवाइड कर देते हैं, ये जर्नल है। जो स्पेशल इंटीग्रेशन के पॉइंट आते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन, वो जब आप जो डेरिवेशन है जो टॉपिक करेंगे तो वहां धीरे धीरे आपको बता दिए जाएंगे, लर्न करने की रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना इंटीग्रेशन कब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन किया क्यों जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x⁴ प्लस 2x और इनटू में dx, और ये मैंने लिख दिया 2 to 4। सोल्व करो इसको, तो ये देखो पावर 1 हमने बढ़ा दी और इसकी पावर 1 बढ़ा दी, क्योंकि ये लिमिट है, ऐसा लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट रख देंगे, ये देखो प्लस, और बीच में निशान लगाएंगे माइनस का। अब जहां जहां x था वहां लोअर लिमिट रख देंगे, और इसको हम सोल्व कर लेंगे, वो हमारा आ जाएगा आंसर। अब कुछ लिमिटेशंस भी है इंटीग्रेशन में, कुछ स्पेशल फंक्शन भी हैं, तो वो आपको समय के साथ साथ वो चीजें आती जाएंगी। अब आपने मतलब समझना था, आई होप वो आया होगा समझ। मैं फिर से रिकैप करवा देता हूं आपको। इंटीग्रेशन हम उन केसेस में करते हैं जहां हम डायरेक्ट वो कैलकुलेशन ना कर पाए, जैसे हमने कुछ केस समझे थे कि जैसे हमने एरिया निकालना था कर्वी शेप का, वहां हम डायरेक्ट एरिया नहीं निकालने पा रहे थे, तो हमने उसके इंटीग्रेशन प्रोसेस को फॉलो किया। अगर हम इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दें कि कहां से कहां तक जाना है, तो फिर वो इस तरीके से सोल्व होगा। बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, पर कुछ बातें हैं जो इस तरीके से आपने ध्यान रखनी है। आपको जरूरत कहाँ पड़ती है इसको, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि इस तरीके से आपसे लिखा आ जाए और आपको कैसे करना पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे आपको लिखा मिल जाए वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ हमें कुछ नहीं निकालना, और इवन अगर आप यहाँ से s निकालोगे तो वो हो जाएगा v इंटू में t, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। ओके, और ये आप यहाँ से देखो, इस तरफ मैंने टाइम ले लिया, इस तरफ मैंने वेलोसिटी ले ली, और ये मेरा ग्राफ आ गया। 9वीं में आपने पढ़ा था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। बड़ी आसानी से आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ये एरिया निकाल के। लेकिन जो मैंने बताया वो क्या था कि यहां से इस फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, जब हम बहुत स्मॉल चेंज के लिए जाते हैं। यहां से ds क्या हो गया, v dt। अब कोई आपसे पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट निकालो, अब सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ s के आगे d लिखा हुआ है, मतलब ये स्मॉलर वर्जन है, यहाँ t के आगे d लिखा मतलब ये टाइम का स्मॉलर वर्जन है। अब ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि बड़ा बिगर वर्जन निकालने के लिए आपको यहाँ पे आगे सोल्व करने के लिए जो प्रोसेस लगानी है
वो है आपकी इंटीग्रेशन। मतलब कंप्लीट निकालना था तो यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ इंटीग्रेशन। ओके, ये समझ रहे होगे। अब आप देखो ds का इंटीग्रेशन, अभी जैसे मैंने बताया था आपको dx स्मॉल वर्जन उसका इंटीग्रेशन बिगर वैल्यू दे देगा। यहां से इस चीज को समझ लेना। अब समझने के लिए आप इसको ऐसे ले सकते हो, ds के आगे कुछ भी नहीं, हम कितना कंसीडर कर लें 1 को मैं ऐसे लिख लूं s की पावर 0 इंटू में ds, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है और ये वो स्मॉलर वर्जन, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो s की पावर 0 है तो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया s। तो यहां से ds का इंटीग्रेशन कौन आ गया, s। यहां से देखो v की कोई वैल्यू थी तो रख देते, नहीं तो अब dt, ये आपने समझना है जो मैं बता रहा हूं बार बार। आपके पास स्मॉलर वर्जन कौन है, dt। यहाँ क्या टाइम है हमारे पास, नहीं है, होता तो हम उसको देखते, अब टाइम है नहीं तो ये वाला एक कांस्टेंट का काम करेगा, हम इसको बाहर निकाल लेंगे dt। जैसे मैंने ds का s लिखा है, dt का क्या लिखा जाएगा, v इंटू में t। अगर यहाँ पे लिमिट होती 2 4 तो फिर यहाँ पे लिमिट लगा देते 2 4 और फिर हम इसको सोल्व करते। देखो एक और हम क्वेश्चन करते हैं, पिछले क्लासेस की ही आपकी नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं जो आपने स्टडी किया है। जैसे आपने वर्क का मैंने एग्जांपल दिया, वर्क का एग्जांपल ये होता है फॉर्मूला F इंटू में S, बहुत सिंपल था। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो जो वर्क होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल। ऐसे केस में कंप्लीट वर्क निकालना है तो अब जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे वो होगी इंटीग्रेशन, मतलब F इंटू में ds। कहां से कहां, लिमिट पता है कि भाई इस पोजीशन से चलना है। देखो यहाँ वर्क dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w बताया था किस तरीके से, पर यहाँ पे देखो ds स्मॉलर वर्जन है, f फोर्स है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स का स्मॉलर वर्जन है, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का जो है ही नहीं, तो यहां से मैं f को बाहर निकालूंगा ds। अगर कोई वैल्यू होती जिसमें s आ रहा होता तो हमें अंदर रखनी पड़ती, लाइक दिस। अगर यहाँ पे ऐसे कोई भी वैल्यू होती भाई f इंटू में s स्क्वायर प्लस 4 इंटू में ds, अब क्या करते, अब इसको आप बाहर निकाल लेते, अंदर बच जाता आपके पास ये। तो अब आगे आपने इसको इंटीग्रेट करना था, तो वापिस आ जाओ, इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो ये उसका सिंबल है, यहां जो लिखी जाएगी वो उस फिजिकल क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, और यहां जो मिलेगी वो मिलेगा उसका स्मॉलर वर्जन, जो कि किसकी फॉर्म में मिलेगा, dx की फॉर्म में, या dy या dz, मतलब उसके आगे d लिखा मिलेगा, यहाँ पे वो क्वांटिटी मिलेगी। आपने देखना है इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या ये फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी इस क्वांटिटी में है तो फिर मैंने बताया पावर 1 बढ़ाते जाएंगे,